आखिरकार मोदी जी की रैलियों में ये हो क्या रहा है? हो क्या रहा है मोदी जी की रैली में कि कहीं लाइट चली जा रही है? बताइए, विकास की बत्ती ही खुद ही गुल हो रही है। और कहीं मोदी जी भाषण दे रहे हैं तो उनके मंत्री तक सो रहे हैं, झपकी मार रहे हैं। झपकी मारना तो छोड़िए, खराटे मार रहे हैं मंच पर ही। इतना ही नहीं, मोदी जी के हनुमान तो फोन में बिजी हैं, फोन में। और जब मोदी जी भाषण दे रहे हैं उस वक्त यानी अपने ही नेता सीरियस नहीं है। नेता तो छोड़िए, कार्यकर्ता तक बोर हो चुके हैं। देखिए आप, झपकी मार रहे हैं पीली टी शर्ट के साथ में। एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। दो रैली शुक्रवार के दिन बिहार में हुई मोदी जी की, एक समस्तीपुर में, दूसरी बेगूसराय में। सबसे पहले आपको समस्तीपुर की रैली में लेकर चलते हैं और फिर बेगूसराय लेकर चलेंगे। समस्तीपुर की रैली में तो गजब हो गया और बेगूसराय की रैली में बत्ती गुल हो गई, मीटर चालू था। आप कहेंगे ऐसे कैसे? इतना गुस्सा हुए गिरिराज, इतना गुस्सा हुए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मगर पहले जरा देखिए हुआ क्या मंच पे। जितिन राम मांझी जिन्हें आप देख रहे हैं, ये समस्तीपुर की रैली का नजारा है। अब बताइए, मोदी जी भाषण दे रहे हैं और मांझी जी खराटे मार रहे हैं, सो रहे हैं नीतीश कुमार की बगल में बैठ के। अब बताइए क्या अच्छा लगता है? मांझी जी सोते हुए कैमरे में कैद हो गए। अब कैद हो गए तो सवाल खड़े होंगे, नेताजी की आंख लग गई तो क्या हुआ? हो सकता है कि भाई पुरानी बातें सुनकर जो मोदी जी रोज बोलते हैं वही बात तो दोहरा रहे थे, सो गए। और दूसरी तस्वीर पर आइए, यह भी गजब है। चिराग पासवान उसी मंच पर मौजूद थे। चिराग पासवान के हाथ में देखिए मोबाइल है, आप देख सकते हैं। एनडीए के सभी सहयोगी इस मंच पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, लाइन में, कतार में। चिराग पासवान जी मोदी और अमित शाह के सबसे खासम खास, समझ रहे हैं ना खासम खास क्यों? और इसी बीच जब चिराग पासवान की तरफ कैमरा घूमता है तो वो मोबाइल में बिजी दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए चिराग पासवान को, देखिए आप, मोदी जी भाषण दे रहे हैं और दूसरी तरफ चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? यानी दिल्ली से आए, इतनी दूर से आए समस्तीपुर भाषण देने के लिए मोदी जी, और मोदी जी के हनुमान ही, जो खुद को कहते हैं स्वयंभू मैं हनुमान हूं, वही मोबाइल में बिजी हैं। मगर अब तीसरी तस्वीर पर आइए, वहां भी गजब हो गया। तीसरी तस्वीर बेगूसराय की है। बेगूसराय बत्ती ही गुल हो गई। गिरिराज सिंह मंच पर गुस्सा हो गए। भाई 20 साल से डबल इंजन की सरकार, अब विकास का बखान करना है रैली में, और अगर बत्ती गुल हो जाए वो भी तब जब विकास को दिखाने के लिए पहले बेगूसराय से पहले समस्तीपुर में मोदी जी टॉर्च जलवा रहे थे। टॉर्च, कहा कि टॉर्च जलवाओ सबसे। कह रहे थे कि जब टॉर्च जल रही है, बिजली है, तो लालटेन का क्या काम? लेकिन वो बिजली ही गुल हो गई। आप देख सकते हैं बिजली गुल हो गई। इस बिजली गुल वाली दास्तान पर आएंगे, मगर बिहार के युवाओं के साथ इस वक्त यही स्थिति है। नौकरी खोज रहे हैं, टॉर्च में नौकरी खोज रहे हैं, आईटी पार्क खोज रहे हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि एआई पार्क बनवाएंगे हम। सवाल यह कि भाई 20 साल में आईटी हब तो आप बनवा नहीं पाए, अब 5 साल में एआई हब बनाने की बात कर रहे हैं। एआई, खैर चुनाव है तो कुछ भी चलेगा। मगर टॉर्च से इतर बिजली पर आइए। मोदी जी वाकई में कमाल हो रहा है। मोबाइल की टॉर्च जलवा रहे हैं और दूसरी तरफ बिजली गुल हो रही है। ना तो लालटेन है और ना ही बिजली है, मतलब मोदी जी के लिए, और यहां टॉर्च जलवा रहे हैं। आप देखिए तीसरी तस्वीर देखिए और गिरिराज के गुस्से को महसूस करेगा। मंच का संचालन कर रहे थे गिरिराज सिंह, मोदी जी के एक और मंत्री, कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह। वो क्या कुछ नाराज हुए मंच पर, अब वो भी देख लीजिए। लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। मतलब रैलियों में इस वक्त गजब हो रहा है मोदी जी की। वैसे रैलियों पे याद आया कि मोदी जी और अमित शाह जी इन दिनों रैलियों में एक बात कॉमन है, एक बात, जानते हैं क्या? घुस बैठिए हिंदू मुसलमान, घुस बैठिए हिंदू मुसलमान। इससे पहले झारखंड में चुनाव था विधानसभा का, तब वो घुस बैठिए झारखंड में थे। अब बिहार में वो पहुंच चुके हैं घुस बैठिए, और इसके बाद ये घुस बैठिए असम और पश्चिम बंगाल में भी पहुंचेंगे। आप मुझसे लिख के ले लीजिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद चुनाव असम में भी है और पश्चिम बंगाल में भी है। वहां भी घुस बैठिए और मुसलमान पक्का पहुंचने ही वाले हैं। आपको यकीन नहीं आता? इसका मैं जीता जागता उदाहरण देता हूं आपको। आप कहेंगे कैसे? देखिए
ये देख रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी असम का ट्विटर हैंडल है। क्या? भारतीय जनता पार्टी असम का ट्विटर हैंडल। एआई से, उस तकनीक से एक वीडियो पोस्ट हुआ है, मौलाना दिखाई दे रहे होंगे आपको, और जो पोस्ट किया है ना, उससे आप देखेंगे सुनेंगे ना तो आप मंशा को समझ बैठेंगे। देख लीजिए आप पहले ये चल क्या रहा है खुद भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से, और फिर एक और उदाहरण आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले देखिए। हम असम को मियालैंड में बदल रहे हैं। बहुत जल्द ही सभी बांग्लादेशी मियां मेरे असमिया लोगों के साथ शरण ले सकेंगे और ज्यादा दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब मैं मियां सरकार बनूंगा। इस बार जब मेरी सरकार बनेगी तो सबको मियां बना दूंगा, और बांग्लादेश में भी ले लिया। इसलिए मियां भाइयों, आप लोग ज्यादा टेंशन मत लो। मतलब एआई की मदद से भी चल रहा है यहां पर हिंदू मुसलमान। गजब है। जानते हैं क्यों? बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मुसलमानों के लिए आंसू बहा रही है। आप कहेंगे ऐसे कैसे? आपको यकीन नहीं आता। गठबंधन ने जब से यह घोषणा की है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे, यह घोषणा हो चुकी है ना कि भाई हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव। आपके कौन? मुकेश साहनी डिप्टी सीएम, यानी कि पिछड़े वर्ग से मल्हा, निषाद, ये सब मिलाकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के चेहरे के तौर पर मुकेश साहनी। अब हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी के लिए चारों खाने चित। अब किसके नाम का ऐलान करें, क्योंकि नीतीश जी के नाम का ऐलान तो कर नहीं सकते। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक दांव चला। मुसलमानों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है कि भाई बताइए, मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन डिप्टी सीएम का ऐलान नहीं कर रहे। यही बात हुई। अब एक सवाल और यहां पर खड़ा होता है। सवाल यह कि अब कल्पना कीजिए कि अगर तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी के नाम के साथ साथ किसी और मुसलमान के नाम की घोषणा डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर महागठबंधन कर देता तो क्या होता? आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी और देश की होनहार मीडिया क्या करती? चित भी मेरी और पट भी मेरी। अगर तेजस्वी यादव इस बात की घोषणा कर देते तो आप जानते हैं कि पूरा का पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान हो जाता। और यही भारतीय जनता पार्टी क्या चाह रही थी? क्या यही भारतीय जनता पार्टी के चेहरे चाह रहे थे? मगर वो काम तो हो नहीं पाया। अब यह हो गया गजब स्थिति। मगर तेजस्वी यादव मंच से, बाकायदा मंच से इस चुनाव में बाहरी वर्सेस बिहारी का मुद्दा बना चुके हैं। समझ रहे हैं आप? तेजस्वी यादव इस ट्रैक में फंस ही नहीं रहे। तेजस्वी यादव उस नए ट्रैक को ले आए जहां पर भारतीय जनता पार्टी का दौड़ना मजबूरी बन गया है। तेजस्वी यादव दो गुजरातियों की बात कर रहे हैं, बाहरी वर्सेस बिहारी की बात कर रहे हैं, यानी कि खुद की। सुन लीजिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। बताइए, दो लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आज देखिए जगह जगह ये लोग घूम रहे हैं। पहले हिसाब मांगिए, भाजपा ने क्या किया 11 साल, 20 साल बिहार में क्या किया इन लोगों ने? सबसे ज्यादा गरीबी है कि नहीं है? पलायन है कि नहीं है? बेरोजगारी है कि नहीं है? तो देखिए, हमारी सरकार बनेगी तो जो घोषणा तेजस्वी ने किया उसी का ही नकल कर रहे हैं। यानी हो गया ना गजब। मोदी जी की रैली में बताइए, मोदी जी के मंत्री सो रहे हैं, मोदी जी के मंत्री मोबाइल में बिजी है, कार्यकर्ता झपकी ले रहे हैं। आप देख रहे हैं पीली टी शर्ट के साथ बैठा हुआ व्यक्ति, बीजेपी का कार्यकर्ता, वही नींद में दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी मंच पर भाषण दे रहे हैं। अब यह स्थिति हो गई है। अब ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने ही नेता मोदी जी के भाषण से बोर हो गए हैं? इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा था। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार इस बार बिहार के चुनाव में होने क्या वाला है? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।